गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। ब्रिजमोहन जी ने एक प्रश्न किया कि कर्म में भी स्टार्टिंग और एंड होता है। ब्रिजमोहन जी यही प्रश्न था आपका? अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आप जो भी कर्म करते हो, जो मिला संसार से समान मिला, जो सेवा की गई वो संसार की गई। आपने भंडारा लगाया, भंडारे में आपने शुरुआत की, भंडारे का एंड हो गया। आपने जो कुछ सामान बनाया भंडारे में सब बांट दिया। आप कहोगे कर्म तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारा योग कहाँ हुआ? जब संतोष आता है कि हे प्रभु, ये मैं करने वाला नहीं, तेरी सामग्री और तेरे ही संसार को बांटी है मैंने। जिनको दी गई वो कौन थे? आत्मा तो भोजन करती नहीं, शरीर भोजन करता है। उसमें मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। कर्म तो समाप्त हो गया, लेकिन उस समाप्ति के बाद जो यज्ञ का शेष होता है, लाभ होता है, वो अनुभूति होती है परमात्मा की। जो लोग केवल शरीर से कर्म करते हैं वो क्या कहते हैं? आज हम वहाँ गए थे, बहुत थक गए, बहुत थक गए। और जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है वो कहता है आज कर्म करके आनंद आया। तुम्हें थकान नहीं हुई? बोले मैं आत्मा हूँ, थकने वाला शरीर है, मैं नहीं थका। शरीर थक सकता है, शरीर आलसी हो सकता है, शरीर करता बनता है, मैं अपने आप को करता नहीं मानता। तो यहाँ जो मैंने चर्चा की थी वो यही की थी, साधक को। साधक कौन? ब्रिजमोहन जी बताइए, साधक किसे कहते हैं? साधक जिसने किसी साध्य की प्राप्ति करने की चाहना की, वो साधक होता है। जैसे धनुष चलाने वाला निशाना साधता है, गोली मारने वाला आर्मी का आदमी, आर्मी का जवान निशाना साधता है। ऐसे ही हमारा साधना क्या होती है कि शरीर से संसार के लिए सेवा करें और अपना ध्यान भगवान में रखें। तो साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए, आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से। आपका यही प्रश्न था, आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर हम साधना करके संसार का कोई सामान पाना चाहते हैं तो ये खोपड़ी काम करनी चाहिए। जो मैं पा रहा हूँ, जो मैं संसार की चीज़ मांग रहा हूँ, तो एक दिन मिट जाएगी। जब इन पदार्थों के अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं, ये अभाव कभी नहीं मिटेगा। संसार की प्रत्येक वस्तु
मिटने वाली है, अभाव में जाने वाली है। पैदा होते ही मरने की तैयारी। हम पूछते हैं बच्चा कितने महीने का हो गया, माँ कहती है 3 महीने का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कड़वे शब्द बोल के बताना चाहता हूँ। उसने कहा 3 महीने का हो गया। अगर उसकी माँ के सामने कोई बोल दे कि 3 महीने तो मर चुका, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे मेरी 72 वर्ष की आयु हो चुकी, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, 72 वर्ष मेरा शरीर मर चुका, लेकिन मैंने इस शरीर से क्या पाया? अगर मैं शरीर के सामान को और शरीर को बचाए रखना चाहता हूँ तो अभाव में जा रहा हूँ। हमें अभाव के पीछे नहीं भागना। यही बताना चाहते हैं, मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। आवाज साफ नहीं आ रही, ब्रिजमोहन जी दोबारा बोलो। बिटिया आई थी, बिटिया को भेजा था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही होगी। जो साधक, जो सत्संग में आ गया, जो भगवान को प्रेम अनुभूति करना चाहता है, उसे संसारी कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि सत्संग में आके आप हम लोगों को आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, तत्व ज्ञान होता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए, अब राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर बला है, बला, ये मिट्टी है, किसी खास लक्ष्य के लिए प्राप्त हुई थी, और लक्ष्य था अपना कल्याण करने के लिए, संसार की सेवा और अपना कल्याण। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आए, मुझे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ सबको समझ आना चाहिए। इन पदार्थों की कामना करना भी हमारी भूल है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति आराम से हो जाती है। अरे छोड़ यार, जो तू कहता था ये कर लें, ये कर लें, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अब समझ में आ गया कि झूठा है संसार। संसार की कामना मिटने वाली है। पूछिए मिश्रा जी। अच्छा, ऐसे तो जो लोग आलसी टाइप के होते हैं, आराम ही करते रहते हैं दिन भर, हाँ, तो वो बोले कि हमको क्या है, तो शरीर आराम कर रहा है, हमको हमारे आत्मा कर नहीं रही है। नहीं ना, वो बहुत सुंदर आपने पूछा। देखो, शरीर मिला है सेवा के लिए, हरामखोरी के लिए नहीं मिला। हाँ, अगर कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हुए, देखो बीमार व्यक्ति की तो मजबूरी है, स्वस्थ होते हुए अगर वो हरामखोरी करता है तो भगवान की दृष्टि में पापी है वो। तेरे को शरीर दिया था सेवा करने के लिए। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति आलसी है जो लेटा लेटा विचार ना करता हो? विचार तो करेगा, तो कर्म तो कर रहा है वो, कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो कर्म क्या करेगा? किसी की सेवा तो कर नहीं रहा, वो पाप कर्म कर रहा है। अब जैसे ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो वही बैठे बैठे सुनता रहेगा। अब आप सोचिएगा, ये जो युद्ध चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है वो मार रहा है, वो मर रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा। हाँ, खाली निमित्त भगवान बनाते हैं। भाई भगवान चाहते थे इतने लोग जाएं, कम हो। मैं वो भगवान चाहते हैं, उसकी वजह है, भगवान फल देते हैं। इन लोगों ने कभी ना कभी ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसका फल इनको मिल रहा है, तो उसका प्रारब्ध में है। बस। क्या कहा आपने? महाभारत में कितने लोग मारे गए। अब आप देखिए, महाभारत में तो भगवान थे, वहाँ पर कितने लाखों लोग मारे गए महाभारत के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी अज्ञानता पैदा हो गई थी कि मैंने मारा, मैंने मारा।
जबकि सच्चाई ये थी, ना कोई मारने वाला और ना कोई मरने वाला। मरने वाला शरीर होता है, आत्मा नहीं मरती है। अभी भी जो लड़ाई में मारे जा रहे हैं वो शरीर मारे जा रहे हैं, आत्मा कभी नहीं मरती है। अब और ध्यान से सुनिएगा, अपने कहलाने वाले, देखो मैं शब्द बोलता हूँ जिसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने कहलाने वाले यानी अपने हैं नहीं, कहलाने वाले शरीर आदि, शरीर और पदार्थ। जैसे मकान मेरा कहलाता है, ये मेरा मकान, ये मेरा शरीर। ऐसे ही ये सारे रिश्तेदार, मेरे घर के परिवार के मेंबर, कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। ये शरीर सेवा के लिए मिला है। जो भी कुछ आपके पास है, अगर सेवा में लगा दोगे तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, फिर कोई अभाव शेष नहीं रहेगा, जिससे मन में किसी प्रकार की अभाव की मान्यता कामना ही नहीं रहती। ये मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। जीते जी मुक्त होना है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती। ये तो आप और हम लोग, आजकल आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालते रहते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में बास दे, उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन वो तो जो कुछ करके गया है, भगवान तो उसे बंधा हुआ है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर इस देह में आकर के भी, सत्संग सुन के भी, गुरु धारण करने के बाद भी आपने किसी को भी गुरु धारण किया हो और अज्ञान नहीं मरा, ममता मोह आसक्ति नहीं मरी, मलिनता नहीं मरी, तो इसका मतलब हमने गुरु धारण नहीं किया। धारण करने का मतलब होता है गुरु की बातों को अमृत के समान पी लेना, कि जो मेरे गुरु ने कहा वही सब कुछ है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, फिर देखो रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं ये, जिनको आप हम लोग पढ़ के नहीं समझ सकते। अपने कहलाने वाले, ये शरीर अपना कहलाता है, हाँ कहलाता है। और शरीर के संबंधी अपने कहलाते हैं, हाँ कहलाते हैं। शरीर का सामान, अब देखिएगा, 4 भाई एक घर में रहते हैं, चारों की शर्टें अलग अलग। भाई कहता है अरे मेरी है, ये मेरी पैंट है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी शॉल है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरा मकान है। तो अपने कहलाने वाले, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। कहलाने वाले शरीर, देखो इसीलिए कहा गया, चाहे शरीर कहलाने वाले हों, चाहे सामान कहलाने वाला हो, कभी भी अपना अपने लिए ना मानकर, आत्मा के लिए नहीं है, ना मानकर दूसरों की सेवा लगाने में इन पदार्थों का संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। अपने सत्स्वरूप का बोध, आत्मा का बोध, फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। अब और बता देता हूँ, जो मैं अनुभूत करता हूँ वो बता रहा हूँ। आईने में जाके जब शक्ल देखो तो क्या देखो? अब तक तो देखते हो अरे जवानी चली गई, मेरे बाल काले हो गए, काले से सफ़ेद हो गए, मेरी शरीर बूढ़ा हो गया। लेकिन आनंद क्या होना चाहिए देख करके? मैं नहीं मरने वाला, शरीर मरने की तरफ जा रहा है।
ये खुशी होनी चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। ध्यान दो, आईने में क्या दिखता है? शरीर, वो मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अब आप सोचिएगा, शरीर दिखता है, आप देखने वाले हो। सामान दिखता है, आप देखने वाले हो। अगर ये बातें हमारे को समझ में आ जाएं, हाँ पूछिए मिश्रा जी, पूछिए। नहीं, मैंने ये कहा जैसा आपने बताया कि जब ये है कि आप 72 साल के हो गए मान लो, हाँ। आप जब आईना देखिए तब ये धन्यवाद करिए आपको कि हम जो है कि इस शरीर ने हमारा 72 साल तक साथ दिया और अभी और देता रहे। बहुत, मैं इससे सेवा कर रहा हूँ। हे प्रभु, तेरे दिए हुए शरीर से संसार की सेवा हो रही है। हाँ, तो मतलब प्रभु को धन्यवाद इसलिए देना। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा कितना साल। और ये कब होगा? जब हम अपने को शरीर नहीं मानेंगे। हाँ, मतलब शरीर को धन्यवाद आपको देना पड़ेगा। बस। नहीं बोलते कि शरीर है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, अपने कहलाने वाले शरीर आदि शरीर पदार्थों को कभी अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से, शरीर से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता, कामना नहीं रहती, वो मनुष्य, क्या कहा भगवान ने? जीते जी जिसके मन में कोई कामना नहीं, वो मनुष्य जीते जीती संसार से मुक्त हो जाता है। हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी सी चर्चाएं आपके साथ इसलिए की जाती हैं कि आप और हम लोग अपने सत्स्वरूप को जानें, और ऐसे जानें कि बस फिर अज्ञानता हमारे ऊपर कभी हावी ना हो पाए। भगवत प्राप्ति सबसे सरल है। जब व्यक्ति को एक बार ये ज्ञान हो जाता है अपने सत्स्वरूप का, फिर भगवत प्राप्ति की लीला अपने आप शरीर में होने लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लीला सुना करके समाप्त करूंगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। राजस्थान की शांत धरती पर, गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे मेरी आवाज क्या चली गई? मैंने तो अपना वो बंद भी नहीं किया है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आवाज आनी बंद है। एक मिनट रुको भाई, देखता हूँ मैं। अब आ रही है? अब आ रही है। आ रही है। कहीं हाथ लग गया होगा भैया मोबाइल पे ना। तो मेरा हाथ लग गया था। अच्छा कोई बात नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ किसी से वो स्पीकर बंद हो गया तो सबको। अब ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की शांत धरती पर एक राजमहल था, जहाँ रहती थी एक ऐसी राजकुमारी जिसका मन महलों में नहीं बल्कि अपने प्रभु में बसता था। आप सब समझ गए होंगे, वो थी मीरा। बचपन से ही मीरा का हृदय कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया, यही तुम्हारा पति। बस वही क्षण मीरा के जीवन का सत्य बन गया। अब उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, प्रेम जीवन का और संसार, यानी प्रेम भी भगवान, जीवन भी भगवान और संसार भी भगवान। समय बीता, मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हो गया।
लेकिन विवाह के बाद भी मीरा के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो शरीर का विवाह हुआ है, वो आज भी उसी प्रेम में डूबी थी, अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में। राजमहल की मर्यादा, रीतियां और नियम सब मीरा के लिए बेमानी थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, राजमहल की मर्यादाएं और रीतियां और नियम सब मीरा के लिए बेमानी थी, कोई मायने नहीं। वो मंदिरों में जाती, संतों के साथ भजन गाती और कभी कभी भक्ति में इतनी लीन हो जाती कि नाचने लगती। ये सब राज परिवार को स्वीकार नहीं था। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा और एक दिन वो विरोध षड्यंत्र में बदल गया। एक शाम महल में एक दासी मीरा के पास आई। उसके हाथ में एक सुंदर स्वर्ण पात्र था और क्या बोली, रानी सा, दासी बोली, ये श्री कृष्ण का चरणामृत है। मीरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने दोनों हाथों से उसे पात्र को लिया, आंखें बंद की और मन ही मन अपने प्रभु का स्मरण किया। उन्हें क्या पता था उस प्याले में चरणामृत नहीं, घातक विष मिला हुआ था। लेकिन मीरा के लिए वो सिर्फ एक चीज नहीं, कृष्ण का प्रसाद था। बिना किसी भय, बिना किसी संदेह के उन्होंने पूरा विष का प्याला एक सांस में पी लिया। महल के कोनों में छिपे लोग इस सीन को देख रहे थे। सबको प्रतीक्षा थी, अब मीरा गिरेगी, तड़पेगी, प्राण त्यागेगी। परंतु क्या हुआ, कुछ पल बीते, फिर कुछ और पल। मीरा वैसी ही खड़ी रही, शांत, स्थिर और मुस्कुराती हुई। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, उसकी आंखों में वही प्रेम था, वही भक्ति। वो विष जो किसी के भी प्राण ले सकता था, मीरा के लिए अमृत बन चुका था। क्योंकि उस प्याले में सिर्फ विष नहीं था, उसमें उनकी अटूट आस्था, उनका निस्वार्थ प्रेम। दोनों शब्द नोट कीजिएगा। हमारी भगवान के प्रति अटूट आस्था है कि नहीं, सत्संग में अटूट आस्था है कि नहीं, और भगवान से निस्वार्थ प्रेम है कि नहीं। उनके प्रभु पर अटूट विश्वास भी मिला हुआ था। उस दिन महल ने देखा कि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी हार जाती है। मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, आकाश की ओर देखा और कहा, मेरे गिरधर गोपाल, पर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का भय है। और उसी क्षण हर किसी को ये समझ आ गया, मीरा सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की जीवित मूर्ति है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, जहाँ विश्वास अडिग होता है, वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये संसार रूपी ममता मोह आसक्ति का विष आपको अमृत समझ के पीना पड़ेगा। अगर ये आप पी गए तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में आप हम सब लोग अनुभव करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। सुनिए। प्यारे पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। प्यारे पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। मस्तक मुकुट जड़ाऊं पहने, मस्तक मुकुट जड़ाऊं पहने, मंद मंद मुस्काए प्यारे
मंद मंद मुस्काए प्यारे पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। हीरो हार बख्श मेरा जे, हीरो हार बख्श मेरा जे, लखी मनवा चाहे प्यारे, लखी मनवा ललचाए प्यारे पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। अजब अनूठी छटा तुम्हारी, अजब अनूठी छटा तुम्हारी, आश्रित मन हर्षाए प्यारे, श्रित मन हर्षा प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। घुंघराले हैं बाल तुम्हारे, घुंघराले हैं बाल तुम्हारे, नाम है राय प्यारे, नाम है वेंकटराय प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। पीतांबर की प्रभा गजब है, पीतांबर की प्रभा गजब है, नूपुर ध्वनि मन भाए प्यारे, नूपुर ध्वनि मन भाए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जा। चंद्र बदन प्रिय कमल नयन जो, चंद्र बदन प्रिय कमल नयन जो, झटकी छटा ता दिखलाए प्यारे, झटकी छटा दिखलाए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ जाए। बोल रही अनमोल तिहारी, बोल रही अनमोल तिहारी, चलन ओखी भाए प्यारे, चलन अनोखी भाए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे आ लग जाए। श्री ललाट पर तिलक विराजे, श्री ललाट पर तिलक विराजे, लखी लखी मनवा खाए प्यारे, लखी लखी पुल गाए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे, मेरे ही ऐसे
से आ लग जाए। अब नहीं लाला मोह सताओ, अब नहीं लाला मोह सताओ, जियरा नित घबराए प्यारे जियरा नित घबराए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे मेरे ही ऐसे आ लग जाए। श्री बैकुंठ दास के बाबू, श्री बैकुंठ दास के बाबू, कृपा करो अब धाए प्यारे, कृपा करो अब धाए प्यारे, पढ़ूं मैं पैया तेरे मेरे ही ऐसे आ लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे मेरा साहब, राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।